एक बात तो समझे आप लोग, आपसे बात हो रही थी, ये जो मर्ज स्टैक या रिएक्ट और नोड का स्टैक है ना, इसमें ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो गई है, जावास्क्रिप्ट साथ साथ चलेगी। असल में जावास्क्रिप्ट ही 6 महीने पढ़नी। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। नोड एक्सप्रेस क्या है? जावास्क्रिप्ट। अब जब एक लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बगैर थोड़ी ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही पढ़ना है ना जिसमें लाइब्रेरी लिखी गई है। यानी रिएक्ट का फंक्शन अगर बनाना है तो जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन बनना है। रिएक्ट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है। इस तरह नोड में सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो रिएक्ट में ही सारा जो थ्योरी पढ़नी है इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट में ही करनी है। आपके पास नोड हो गया, एक टूल है, उसमें लाइब्रेरीज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही। इस तरह मोबाइल ऐप अगर आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूआई जो बननी है वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बननी। यानी वेब में जब काम करते हैं ना, तो वेब में तो आप जीयूआई बना लेते हैं HTML CSS बूटस्ट्रैप से, और लॉजिक सारी लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में। डिज़ाइन और स्ट्रक्चर बन गया HTML CSS में, लॉजिक इसमें लिखी गई। तो रिएक्ट क्या कर रही है ना, रिएक्ट में एक भी टैग है डिज़ाइन स्ट्रक्चर बनाने का, टेबल बनाना, लिस्ट बनाना, उसको खूबसूरत करना वो CSS का काम है, रिस्पॉन्सिव करना बूटस्ट्रैप का काम है। उसी तरह से ही होना, किसी भी बटन के क्लिक पे जो लॉजिक लिखनी है, डाउनलोड है, अपलोड है, कोई चेंजेस करनी है, वो सारा जावास्क्रिप्ट में लिखना है। तो फिर रिएक्ट का क्या काम है? रिएक्ट तो आपने सुना होगा कि फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है। तो फ्रंट एंड तो मैंने बताया किस में बनना है, उसका स्ट्रक्चर सारा पेज का HTML में। उस मन स्टैक में भी, चाहे मन स्टैक है चाहे मीन स्टैक है, कोई सर नहीं, आपका डिज़ाइन बन गया स्ट्रक्चर पेज का, के ऊपर हेडर आएगा, उसके नीचे ये टैग है। साजिद साहब हंस रहे हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट है, आप मन स्टैक पे हो गए। ठीक है जी। तो जब मैंने रिएक्ट शुरू की तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है तो HTML CSS से ज़रा बेहतर फ्रंट एंड बन जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिएक्ट में एक भी टैग नहीं है। रिएक्ट में एक भी टैग नहीं है जिसके थ्रू आप कोई बता सकें क्या चीज़ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पे होनी। रिएक्ट में उसको खूबसूरत करने का एक भी स्टाइल नहीं है, वो सारा CSS का ही नॉलेज है। रिएक्ट में एक भी टैग नहीं है जिससे रिस्पॉन्सिव करें, वो सारा बूटस्ट्रैप से ही होना। रिएक्ट में एक भी ऐसी कोई लॉजिक नहीं है जिसके थ्रू क्लिक पे डाउनलोड, अपलोड, URL चेंज करना, कुछ भी कर सके, वो सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू होना। तो अब सोचिए फिर रिएक्ट डेवलपर क्या करता है। सर मैं बताऊं? आप बताएं, नहीं सुने अभी? जी सर, अभी सुने सिर्फ। अच्छा हाँ अच्छा सर। चलिए बताएं, आपने अगर थोड़ा सा किया है तो अच्छी बात है जी। नहीं सर, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं नहीं, कोई लाइब्रेरी बात नहीं, का। एक सजेशन है, गलत भी हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, एक डिस्कशन ही है ना। जी सर, जी जी सर, ये तो मुझे नहीं पता कि रिएक्ट का क्या काम है, लेकिन लाइब्रेरीज का मैंने सुना है कि इसमें जो है ना प्री डिफाइंड कोड होता है, और जो है ना आपको कोड जो है शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जो आपने लंबा चौड़ा करके करना होता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देते लाइब्रेरीज हैं। के लिहाज से तो आपने सही सुना है कि अच्छा अच्छा। उसमें जो है वो प्री डिफाइंड कोड है लाइब्रेरी में पड़ा हुआ, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में। आप जी खुद लॉजिक लिखने के बजाय उसका फंक्शन कॉल कर लें। अच्छा, जी रिएक्ट ऐसी लाइब्रेरी भी नहीं है जो आपको ये फंक्शन दे कि फंक्शन उसमें पड़े हुए हैं और आप उन फंक्शन को कॉल करें तो वो पेज पे खूबसूरती पे फ़र्क पड़ जाए या उसका स्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, ये लाइब्रेरी उस तरह से नहीं है। जी सर। अब मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि हमने फिर रिएक्ट डेवलपर करता क्या है, और रिएक्ट डेवलपर को जो है वो, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। तो फिर रिएक्ट सीखने का मतलब क्या है? रिएक्ट एक मैनेजर की तरह जो खुद तो कोई काम नहीं करता, बस हुक्म देता है ऐसे कर दो ऐसे कर दो। करना कैसे है वो जावास्क्रिप्ट में कहता है खुद देखो, लैंग्वेज समझो और इसको करो। रिएक्ट सिर्फ चंद एक रूल्स आपको देगा। रिएक्ट की लाइब्रेरी क्या देगी? चंद एक रूल्स, रेगुलेशंस। वो कहेगा ऐसे तुमने HTML लिखनी है, ऐसे सी लिखनी कैसे है वो HTML में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, वो ये भी नहीं बताएगा कि
मतलब आपको जिस तरह एक बंदा कहता है यार तुम इस तरह करो, जाओ और मुझे सबसे जो है ना बेस्ट एक जो है वो लैपटॉप खरीद के ला दो, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि लैपटॉप कहाँ से मिलना है बेस्ट। वो कहता खुद सर्च करो, मेरा क्राइटेरिया ये है कि तुमने बेस्ट लैपटॉप लेके आना है। तो ये तो उसने आपको एक लिहाज से ऑर्डर ही दिया है ना, आपको यार तुमने खुद क्या किया। तो वो जावास्क्रिप्ट को सिर्फ इस तरह के रूल्स देगा। तो जितने आप अच्छे जावास्क्रिप्ट के डेवलपर होंगे उतने ही रिएक्ट के होंगे, इसका मतलब तो कॉमन सेंस से आप समझ जाए। अगर रिएक्ट ने कुछ भी नहीं देना, उसे सिर्फ रूल्स देने हैं जो जावास्क्रिप्ट में वो कहता है, चाहे लगा लो, चाहे टाइप स्क्रिप्ट में लगा लो, चाहे कोई लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की ही, रिएक्ट की नहीं बनी हुई है उसमें वो फंक्शन पड़ा हुआ है वहाँ से ले लो, चाहे खुद लिख लो, इसके बारे में रिएक्ट कोई इंडिकेशन नहीं देती, कोई इशारा नहीं देती। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट पे बेटा फोकस ज़्यादा रखा जाता है। जब ये आप कोर्स पढ़ लेते हैं तो फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि जब भी मन स्टैक के डेवलपर का अच्छी कंपनी में इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो उसमें से 10 में से 7 क्वेश्चन ऐसे वो पूछेगा जिसका ना रिएक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं। आप कहेंगे मैं जॉब तो इंटरव्यू रिएक्ट के लिए देने आया हूँ, तो मेरे से ये सवाल क्या पूछा। 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन उससे जावास्क्रिप्ट की पूछेगा। रिएक्ट देखें, लाइब्रेरीज तो वैसे ही शॉर्ट टर्म होती हैं। रिएक्ट से पहले एंगुलर का बड़ा अरूज था, आई इंट्रोड्यूस हुई, और एंगुलर से पहले जेक्यूरी। लैंग्वेज तो सब में पीछे जावास्क्रिप्ट ही रही। तो जो जावास्क्रिप्ट का अच्छा डेवलपर था उसके लिए उतना ही अच्छा वो जेक्यूरी का डेवलपर था, उतना ही अच्छा वो एंगुलर का है आज डेवलपर, उतना ही अच्छा वो रिएक्ट है। जो जावास्क्रिप्ट में वीक था, ऐसा नहीं आप कह सकते एक बंदा कहे वो मुझे जावास्क्रिप्ट आती है लेकिन मुझे जेक्यूरी में नहीं मैं काम कर सकता, मैं रिएक्ट में काम कर सकता हूँ, मैं एंगुलर में नहीं कर सकता। आप रिएक्ट सीखेंगे, आप एंगुलर खुद सेल्फ स्टडी से सीख लेंगे, आप जेक्यूरी खुद सेल्फ स्टडी से सीख सकते हैं, रूल ही सीखना है। इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट हमारे साथ साथ चलेगी। अगर साथ साथ नहीं चलेगी तो रिएक्ट ने कहना इस बटन पे ये लॉजिक लिखो, कैसे लिखनी है फिर वो तो नहीं रिएक्ट ने बताना। अगर ये डाउनलोड करें तो उसके बाद डाउनलोड को यहाँ पे रखें, डाउनलोड कैसे करना है वो कहता है मुझे रिएक्ट में तो कोई ऐसा फंक्शन है डाउनलोड करने का। लेकिन कंसोल से मैंने देखा है बच्चे बोर जल्दी हो जाते हैं ज़रा ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे, हालांकि उस पर ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट बनता है कि यूआई की कॉम्प्लेक्सिटी को साइड पे करके आप प्योर जावास्क्रिप्ट पे फोकस रखते हैं कि एज अ लैंग्वेज उसको पढ़ते हैं, एज अ वेब डेवलपमेंट टूल नहीं पढ़ते। यानी आप जावास्क्रिप्ट में जब लॉजिक बनाना सीख रहे हैं, आप ये नहीं सीख रहे हैं कि ये वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज़ होनी है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में यूज़ हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नेटिव के थ्रू मोबाइल ऐप में यूज़ हो, वो सारे रूल जो आपने पढ़े हैं वो एज इट इज रखने। वो जहाँ बटन HTML के क्लिक पे कोड लिखा जाना है, वहाँ मोबाइल ऐप पे भी बटन पे टैप किए पे वही कोड लिखा जाए। गॉट द पॉइंट। तो मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे कोर्स आगे चलेगा। तो आज हम रिएक्ट से स्टार्ट लेते हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, बेसिक उसका मैं फ्लो बताता हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से जावास्क्रिप्ट के जो एडवांस टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पर ES6 के, वो मैं साथ साथ पढ़ाऊँगा, इसी तरह कंसोल में पढ़ाऊँगा, फिर उसको साथ रिएक्ट में भी अप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह जो है वो साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? दोनों इस तरह साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा लर्निंग क्लियर हो जाएगी। कंसोल में बाज़ का होता है आप उसको देख रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा कि ये वेबसाइट में कैसे अप्लाई होगा, तो वो साथ ही उसकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी। सो रिएक्ट में सबसे पहला काम यही है रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना। अगर रिएक्ट लाइब्रेरी है तो इस लाइब्रेरी को पहले डाउनलोड करना, इसके और टूल्स वगैरह को कॉन्फ़िगर करना, इसके अंदर जो डेवलपमेंट सर्वर है इसका वेब का सर्वर कैसे वो रन होगा रिएक्ट के अंदर जो है उस पर कैसे साइट लोकल होस्ट पे चलेगी एंड सो ऑन। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आज स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग आ जाएं जी, जो ऑनलाइन है वो भी साथ साथ चाहें तो फॉलो करें। रिएक्ट की वेबसाइट पे आ जाएं, react.js.org। ORG डोमेन जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑफिशियल डोमेन होती है।
.com में ना कोई भी रजिस्टर करवा सकता होता है। कुछ ऐसी डोमेन है वहाँ पे फिर आप ख़ास रजिस्टर .gov.pk सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। अगर आप डोमेन बाय करने जाते हैं तो आप फेक नहीं शो कर सकते मैं गवर्नमेंट अदारा हूँ, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ मांगते हैं कि आप प्रूफ दें कि आप वाकई गवर्नमेंट का अदारा है, फिर आपको डोमेन मिलती है। इस .edu.pk के आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। तो जिस तरह हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है वो .com में भी इसको रन कर लेते हैं एज अ कमर्शियल इंस्टीट्यूट। अगर वो प्योर एकेडमिक्स में है तो दैट्स मोर प्रेफर्ड कि .edu.pk में। जिस तरह यूडेमी वगैरह है, कोर्स ही है, वो सारे .com पे ही चल रहे हैं, वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग का जो है वो ज़्यादातर अपने आप को इसी सेंस में देते हैं कि जिस तरह आप एक इंडस्ट्री में बंदों को बस वो टूल्स सिखा रहे हैं, हैंड्स ऑन स्किल सिखा रहे हैं, उसका डिग्रीज नहीं बकायदा दे रहे एजुकेशन की जो ट्रेडिशनल लाइन है। अच्छा जी, रिएक्ट में आ जाए, इसकी वेबसाइट पे ये डॉक्स की टैब बनी हुई है, इस पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, डॉक्यूमेंटेशन हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसके स्टेप्स मुझे नज़र आ जाए। इसकी बजाय कि आप रट्टा लगाएं, जब भी आपने देखना हो आपको पता हो कि मैं ऑनलाइन वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, रिएक्ट ने वही फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जो ऑनलाइन है उनको भी बेहतर ज़रा विजिबिलिटी हो जाए, कि मेरा ख्याल है नहीं हो रहा हो। इसका शायद ये काम नहीं कर रहा। ओके ओके जी, बेहतर है जी, ऑनलाइन जो है ज़रा बेहतर व्यू है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में आए तो ये पहले इंस्टॉलेशन का टैब है, इसमें ये ऑप्शन लिखी हुई है क्रिएट अ न्यू रिएक्ट एप्लीकेशन। रिएक्ट की न्यू एप्लीकेशन कैसे बनानी, उसके लिए आपको कहता है जी रिएक्ट की एप्लीकेशन, एक कंप्लीट रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है, जो रिएक्ट में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें होना क्या क्या चाहिए, क्या सिर्फ रिएक्ट की ही लाइब्रेरी हो कि कुछ और भी होना चाहिए। तो कहता है जी आप ऐसा सेटअप बनाएं आइडियली जिसमें रिएक्ट की लाइब्रेरी तो हो लेकिन डेवलपर एक्सपीरियंस भी बेहतर हो, बेस्ट यूज़र एंड डेवलपर एक्सपीरियंस। डेवलपर एक्सपीरियंस यानी डेवलपर का टाइम बचे, कैसे बचेगा, चंद एक फीचर्स यहाँ से देखें कि जो कॉमन एरर्स हैं वो इजीली खुद ही हाईलाइट हो जाएं। आप जो भी CSS या जावास्क्रिप्ट में चेंज करें आपको बार बार रिफ़्रेश ना करना पड़े, खुद ही रिफ़्रेश हो जाए, यानी आप कोई काम करते रहें। आप जब इसको ऑनलाइन करने लगे तो बिल्कुल एक ऑप्टिमाइज्ड बंडल बनाए, अननेसेसरी फाइलों को ख़त्म करके खुद ही एक कॉम्पैक्ट सा शॉर्टर सा बंडल बना दें जो ऑनलाइन आप होस्ट करें। अगर आपने कोई और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो कोई आसान सा तरीका हो जिसके थ्रू आप वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकें। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है बड़ा होता जाए, उसमें हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स एंड कंपोनेंट्स बन जाएं तो स्केल करें तो उसको मैनेज करना आसान। ये सारे फ़ायदे अगर आपने लेने हैं तो इसके लिए कहता है जी आपको कुछ भी खुद कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने एक टूल चेन बनाई है जिसमें ये सारे फ़ायदे, ठीक है जी। और उस टूल चेन को मुख्तलिफ टूल चेन्स हैं, वो कहता है जी रिकमेंडेड टूल चेन कौन सी, इसमें भी वो 3-4 कैटेगरीज दे रहा है। कहता है जी रिएक्ट की जो टीम है ना ऑफिशियली, वो प्राइमरली रिकमेंड दी सॉल्यूशंस, इनमें से कोई एक लेना है आपने, चारों नहीं लेना। पहला वो कह रहा है जी अगर तो आप लर्निंग फेज पे रिएक्ट सीख रहे हैं, यानी यू हैव स्टार्टेड लर्निंग रिएक्ट, तो फिर आप न्यू ऐप बनाएं, क्रिएट अ न्यू सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएं, यूज़ क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये टूल है, ये नीचे इसकी डिटेल दी गई। यानी क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करते हुए, ये नाम है उस टूल का, क्रिएट रिएक्ट ऐप, पूरे सेटअप का नाम। ये रिएक्ट की टीम ने ही बनाया खुद, क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसके थ्रू आप बनाएं अगर आप लर्न करने
या आपका मकसद ही सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है। सो फर्स्ट हमारे ये दोनों ही मकसद हैं, तो हम ऑब्वियसली इसी को यूज़ करें। सेकंड कह रहा है इफ़ यू आर बिल्डिंग अ सर्वर रेंडर्ड वेबसाइट विद Node.js यू कैन ट्राई Next.js। ये एक मॉड्यूल है जो हमने इस दफ़ा कोर्स आउटलाइन में शामिल किया, पहले शामिल नहीं था। वैसे तो ये पूरा एक अलग से पूरा कोर्स होना चाहिए, और मैं सोच ही रहा हूँ इसको अलग निकाल दिया जाए, कोर्स पूरा कर दिया जाए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो इसमें हम लेंगे कि आपकी वेबसाइट को विंग्स कैसे लगेंगे, पर कैसे लगे, उड़ना शुरू हो। एसईओ के लिहाज से जो रिएक्ट में बहुत इश्यूज हैं वो सारे एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कैसे बने, एसेट्स की बेहतर बंडलिंग कैसे हो, ऐसी वेबसाइट आप बना दें कि जिससे ज़्यादा और फास्ट बनाना मुमकिन ही ना हो। आप पूरी डायनेमिक वेबसाइट को स्टैटिक में कन्वर्ट कर दें, स्टैटिक बन जाए हो फिर भी डायनेमिक। तो इस हवाले से ये एक फ्रेमवर्क है Next.js। ज़्यादातर काम ये है रिएक्ट ही इसी का ही लाइब्रेरी, लेकिन रिएक्ट की टीम ने नहीं बनाई। रिएक्ट में बहुत सी चीज़ यूँ समझ लें कि ऐसे इश्यूज हैं जो इन्होंने एड्रेस किए। ये बहुत से काम है जो बेसिक रिएक्ट की लाइब्रेरी में नहीं है, इन्होंने उसमें ऐड किया। इट्स अ सेपरेट टीम, और हम सॉफ्टवेयर हाउस में जितना भी काम कर रहे हैं हम Next.js में ही कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं वो सारे Next.js। दूसरी तीसरी ऑप्शन कह रहा है जी गेट्सबे, ये भी एक लाइब्रेरी है। Next.js से ही ये काम भी हो जाता है, स्टैटिक साइट जनरेशन भी हो जाती है, सर्वर साइड प्रीटेंडेंट भी हो जाती है। ये 2 in 1 ही है। तो ये इसी का अल्टरनेट है, बट बाय अनदर कंपनी, बट दिस इज मोर पॉपुलर। और इसके अलावा कह रहा और भी आपको गिटहब वगैरह पे तलाश मिले करें तो टूल मिल जाएंगे। तो ये रिएक्ट की टीम ने बनाया, और यहाँ से ये इसको शामिल करने का मकसद ये है कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप देखें ई कॉमर्स की साइट बना रहे हैं ना, तो रिएक्ट में फास्ट एफिशिएंट साइट बनेगी, लेकिन अगर आप एसईओ बेहतर उसकी ना हो पाए, उसका फर्स्ट टाइम लोड टाइम कंट्रोल ना हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम लोड होने में रिएक्ट की साइट ज़्यादा टाइम लेती है, बाद में फास्ट चलती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह। फर्स्ट टाइम इतना लो टाइम ज़्यादा है, और वो एसईओ में भी नेगेटिव स्कोर आ रहा है, यूज़र भी अक्सर क्विट कर जाता है, जिसको एसईओ में कहते हैं बाउंस रेट ज़्यादा होना शुरू हो गया वेबसाइट का। तो भी यूज़र आपका जो क्लाइंट है वो कहेगा यार इतने पैसे खर्चे हैं तुम्हारे कहने पे कि रिएक्ट में बड़ी फास्ट साइट बनती है, ये तो HTML क्या, ये तो वर्डप्रेस से भी पहली दफ़ा स्लो खुलती है। और ये ऐसे ही होगा फर्स्ट टाइम वो सारी ही लोड होती है, फिर वो चलती है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्ड चलाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल्दो ये लोकल इंस्टॉल है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें पहली दफ़ा भी ये टाइम ले रहा है लोड होने में, हालांकि लोकल हुआ है डाउन। जब एक दफ़ा ये वंस इट्स लोडेड तो फिर इसमें कोई टाइम नहीं लगता, जिस मेन्यू पे क्लिक करें वो फ़ौरन ओपन हो रहा है। पहली दफ़ा वो चंद सेकंड का डिले आता है कि वो हम कहते हैं लोड हो रहा होता है, जिससे मेमोरी में लोड होता है। तो आम जो वेबसाइट होती है ना वो एक ही पेज भेजती है, हर रिक्वेस्ट पे नया पेज। रिएक्ट क्या करता है, पूरी वेबसाइट चाहे आप होम पेज पे आए अगले पेजेस की भी HTML CSS सारी वो डाउनलोड करने के लिए दे देगा। तो पहली दफ़ा ज़्यादा मटेरियल डाउनलोड करना होता है, लेकिन उसके बाद जो क्लिक करके न्यू पेजेस खोल रहे हैं वो पहले डाउनलोड में वो भी आ चुके हैं, इसलिए वो लोकली सर्व हो रहे होते हैं, बड़े फास्ट होते हैं। फर्स्ट टाइम डाउनलोड पेज लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। समझा रही बात की? ये सिर्फ रिएक्ट में इशू नहीं है, हर वो लाइब्रेरी जो सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है, एक ही पेज में सारी वेबसाइट लोड हो जाए, उसमें ये इशू है। एंगुलर में भी ये इशू है, व्यू में भी ये इशू है, जितनी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना, ये दोनों बेस्ट ऑफ बोथ देती है।
ये रिएक्ट की स्पीड भी देती है और फर्स्ट टाइम भी उसी स्लो नहीं होने देती। कैसे कि वो आपका जो बंडल है ना उसको स्मॉल बंडल्स में, यानी जो पूरी जावास्क्रिप्ट है ना उसका एक ही फाइल बहुत बड़ी बनाने के बजाय उसको डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देते कि पहली दफ़ा इतना अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा मटेरियल लोड ना हो। फ़ोन पे से जहाँ जहाँ नेविगेट करना है सिर्फ वो वाले डाउनलोड कर लिए, फिर जो ही नेक्स्ट पेज पे जाते हैं क्विकली बैकग्राउंड पे वो अगला चंक लोड कर लेती। इस तरह बड़े एफिशिएंट तरीके से उसको मैनेज करती है बंडल। लेकिन सिर्फ बंडल मैनेज करना ही नहीं है, रिएक्ट जब आप इसको यूज़ करते हैं, ये जो Next.js है ये रिएक्ट की फ्रेमवर्क, ठीक है जी, जिसमें आपके पास ये बहुत लंबी लिस्ट है जो कि बेसिक रिएक्ट में ये फैसिलिटी इस तरह नहीं है, इन्होंने दी है मेजॉरिटी। ठीक है जी, ऑप्टिमाइजेशन पे मिडल वेज लिखने। अच्छा, इसके लिए आपको वैसे इस पे होस्ट करें ना, पीछे सर्वर की होस्टिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं, खाली HTML की होस्टिंग पे भी ये चल जाएगी। यू डोंट नीड इवन बैकएंड, बैकएंड के साथ ही बनाएंगे, नोड का कोड भी लिखेंगे, लेकिन जब यूनिवर्सल पे डिप्लॉय करेंगे ये HTML की होस्टिंग पे भी चल जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इट्स अ न्यू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट इज नोन एज जैमस्टैक। क्या कहते हैं जी? जैमस्टैक। जैमस्टैक है क्या? आर्किटेक्चरल अप्रोच है जो आपके बिजनेस में लॉजिक को, डाटा को, सबको सेपरेट कर देती है, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस वगैरह। इस पे ये इसके काफ़ी है इश्यूज। ठीक है जी, सो इसको अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि जैमस्टैक का क्या रोल है, और यहाँ पे शायद जो जैमस्टैक की वेबसाइट बनानी है उसके लिए 351 डिफरेंट लाइब्रेरी हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है Next.js है, 97 स्टार्स हैं इसके गिटहब पे, ये सेकंड है 64,000 पे, 97,000 फोक्स इस प्रोजेक्ट कितने हैं। सो ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है बेसिकली। ठीक है जी, देर आर अदर, ये गेट्स पे जो बता रहा था 53 पे, ये पहले आई लेकिन ये अब ज़्यादा यूज है। देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल जो आपको बट दिस इज़ मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो इस पे हमने पूरा कोर्स मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ इस पे Next.js पे। वैसे ना इसको आप कह सकते हैं एडवांस रिएक्ट। रिएक्ट सीखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके पास कि आप सर्वर साइड प्री रेंडर्ड साइट्स बना सकें। अभी तो रिएक्ट ही सीखे तसल्ली से, ज़रा पहले बात की बात। सो स्टार्ट करते हैं किससे जी? क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक टूल है, एक सेटअप है जिसके थ्रू आपके पास रिएक्ट की लाइब्रेरी और इस तरह की ये तमाम लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी, कन्फिगर होंगी एंड यू आर रेडी टू गो। अच्छा, इसके थ्रू प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो 3 कमांड तो कह रहा है, बस आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखें एंड द जॉब इज डन। कितनी जी? 3। 1 2 3, जस्ट 3 कमांड्स। कहाँ लिखनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे तो लिखनी है। कैसे? पहली क्या है जी? इसको और जूम कर लेते हैं। इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास नोड इंस्टॉल हो, मिनिमम 14 वर्जन हो, लेटेस्ट 18 चल रहा है वही इंस्टॉल किया। npm जो है वो ऑड नंबर वाला नहीं, इवन वाले पे ही चलना, 18 या 16, ऑड वाले नहीं सपोर्टेड। npm ये टूल इंस्टॉल हो। जब आप नोड इंस्टॉल करते हैं ये साथ इंस्टॉल होते हैं सेपरेटली, नोड पैकेज मैनेजर। सो आपको कहता है जी आप ये कमांड लिखें npx स्पेस क्रिएट ऐप। ये पूरा नाम है एक डैश के साथ, इसमें स्पेस नहीं आनी चाहिए।
क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप, आमतौर पर डैश बोलते नहीं, क्रिएट रिएक्ट ऐप बोलते हैं। शुरू में क्या लिखेंगे, npx। इस कमांड के 3 हिस्से हैं, तीनों का मकसद देख लेते हैं। और लास्ट क्या है, ये आप मर्जी से नाम रख सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 रिएक्ट प्रोजेक्ट, आखिरी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। इस नाम से फोल्डर बनेगा और इसमें सारा सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए क्योंकि उसने रिएक्ट की लाइब्रेरीज ऑनलाइन डाउनलोड करनी, और ये एक दफ़ा जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने करनी। कोई वेबसाइट बना रहे हैं क्लाइंट की, एक दफ़ा आपने लिखा, उसके बाद उसी में ही आप आगे काम करते रहे। तो वंस आपने सिर्फ ये प्रोजेक्ट बनाना है, हाँ दोबारा नई वेबसाइट बनाएंगे फिर दोबारा एक उसके लिए लिखेंगे। फॉर एवरी न्यू वेबसाइट, फॉर एवरी न्यू प्रोजेक्ट you will run this command npx create react app my app। ओके, जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपके सिस्टम पे माई ऐप का एक फोल्डर बन जाएगा, वो cd स्पेस माई ऐप, ये कमांड फ्रॉम डॉस की कमांड है, चेंज डायरेक्टरी माई ऐप, यानी आप इस फोल्डर में चले जाए cd करके और वहाँ पे जाके npm स्टार्ट की कमांड दें तो ये कंपाइल होगी साइट, जावास्क्रिप्ट का बंडल बनेगा और ये पूरा ब्राउज़र में ओपन होके सारी आउटपुट शो कर देगा। अच्छा, ये आखिरी 2 स्टेप हम नहीं करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, इससे आप एक ही कमांड लाइन याद रखते हैं, npx create react app लिखना है, बस आपने आगे अपना जो भी नाम दे। ये 2 इसलिए नहीं करेंगे कि हम जब ये प्रोजेक्ट बना लेंगे, आप बनना कमांड लाइन से, तो फिर आप इस माई ऐप को इस तरह से ओपन करने के बजाय इस फोल्डर बन जाएगा, इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में हम खोल लेंगे और वहाँ से डायरेक्ट चला लेंगे। ठीक है, वंस वी मेक दिस प्रोजेक्ट वी विल ओपन दिस फोल्डर इन विजुअल स्टूडियो कोड, और वहीं पे ही आप जो है वो उसमें हमें डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं, जब डायरेक्टरी उसमें ओपन कर लेंगे तो बस npm स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। तो मेनली ये 2 कमांड है, npx create react app, ये फोल्डर बन गया, इसको VS कोड में खोलें और रन करने के लिए क्या लिखें, npm स्टार्ट। तो ये बेसिक समरी हो। अच्छा, लिखना कहाँ पे है, देखें आप जो है अगर cmd करते हैं ना, यहाँ पे cmd कमांड प्रॉम्प्ट और एंटर करते हैं तो आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये सी यूज़र जो भी आपका यूज़र नेम है वहाँ पे ओपन करता है। तो कमांड तो आप खुद टाइप कर लें, यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे जो है वो आप पेस्ट कर दें। आखिरी चाहे तो इसका नाम जो भी है रिएक्ट ऐप या प्रोजेक्ट, जो भी, अगर मैं KFC के लिए बना रहा हूँ KFC प्रोजेक्ट, या KFC की वेबसाइट बना रहा हूँ KFC वेबसाइट या वेब ऐप, वेब एप्लीकेशन, जो भी आप नाम रखना चाहें, जिस क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी मुनासिबत से नाम रखें। आखिरी हिसाब चेंज कर दें। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं इसको एंटर करूँगा कि ये जो भी फाइल बनाएगा C में यूज़र्स में जो जिस यूज़र नेम से आप लॉगिन हुए हैं वहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो C में, यहाँ पे यूज़र्स में नेक्सस वेरिएबल इस जगह पे बनाएगा। ये आपको पता है, अगर आप किसी वजह से विंडो इंस्टॉल करते हैं दोबारा तो C ड्राइव में डाटा ये पड़ा होता है, वो आपका सारा प्रोजेक्ट सारी प्रैक्टिस चली जाएगी। तो आप चाहते हैं C ड्राइव में नहीं बने, D ड्राइव में मैं फोल्डर बनाऊँ, अपनी मर्जी की जगह पे क्रिएट करूँ। ओके, और वैसे भी C ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, अगर C बहुत हैवी होती जाएगी, सारी स्पेस ये ले लेगी तो इस सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल करेंगे, स्लो भी हो जाएगा। सो लेट्स मैं D ड्राइव में आता हूँ और मैंने अपने नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ, और ये आपकी क्लास के नाम से मैंने एक यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया हुआ है जी। उसमें आ जाता हूँ मैं 6 PM का ये वाला। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, ठीक है, या इसके अंदर फर्दर फोल्डर बना सकते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से, उसके अंदर सारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स पड़े। जब आप किसी अपनी मर्जी की जगह पे क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे CMD लिख के आपने नहीं ओपन करना कमांड प्रॉम्प्ट, ये एड्रेस बार पे क्लिक करें और यहाँ CMD लिखें और एंटर करें।
अब पीछे जब ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा तो उसी पाथ पे खुलेगा, डी में राना अंडरस्कोर अजमल पे ये आगे क्लास के फोल्डर का नाम। ठीक है जी। वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते थे कि आप CMD करते, इसमें खोल लेते, फिर आपको डॉस की कमांड्स आनी चाहिए। यहाँ पहले मूव कर दें, पहले डी कॉलन लिखें, डी ड्राइव में आ जाए, CD करके राना अंडरस्कोर अजमल उस फोल्डर का नाम लिखें, फिर CD7 पहले आप देख लें इसमें कौन कौन से फोल्डर्स हैं। ओके, मैंने इस फोल्डर में आना है, इसका नाम लिखें CD के बाद CD स्पेस 7 दिस एंटर करें। अब आप CLS क्लियर स्क्रीन करके अगर आप देखें डायरेक्टरी इसमें सिर्फ ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर पड़ा है, ये जो नज़र आ रहा है। या तो आप खुद ज़रा कमांड लिख के वहाँ पे नेविगेट कर दें, लेकिन जहाँ पे आप चले जाएंगे पीछे जो पाथ बनेगा आप वहाँ पे ये कमांड देंगे तो उसके अंदर तो, या दूसरा तरीका आसान ये है कि आप यहाँ पे CMD करें वो उसी पाथ भी ओपन करें। ये इसका शॉर्टकट है। बिल्कुल आपको बच्चों की तरह देखे समझा रहा हूँ मैं एक एक चीज़, और रिकॉर्ड भी हो रही है ताकि आप प्रोजेक्ट बनाएं कोई इशू ना आए। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के सिस्टम में जो है डिफरेंट सेटिंग्स हो सकती है। अच्छा, एक इशू और ये कमांड कर सकती है, अब वो ये कि अगर आप CMD करें ना तो आपका जो यूज़र नेम यहाँ लिखा आ रहा है ना, अगर इसमें स्पेस है तो ये कमांड नहीं चलनी रहेगी आपके सिस्टम। मतलब मे भी मैंने नेक्सस स्पेस बैरी अगर नाम रखा होता ना अपना यूज़र नेम, आमतौर पर स्टूडेंट अपने नाम पे रख लेते हैं या जो भी है C में यूज़र, या अपना यूज़र नेम चेक करें जिससे आप लॉगिन हुए हैं। अगर आपके यूज़र नेम में स्पेस है ना तो ये जो मैं कमांड लिख रहा हूँ जो रेक की साइड से कॉपी करेंगे ये नहीं चलेगी। ठीक है जी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किस किस के स्पेस है बताएं। आप सिंपल यहाँ CMD करके लिख के उनको हल बताता हूँ वो कैसे करें। सर मैं स्पेस है नुमान स्पेस कंप्यूटर। हाँ, नुमान स्पेस कंप्यूटर जी, नुमान का कंप्यूटर। वैसे तो एक बात आप आज से याद रख लें, फोल्डर में स्पेस देने की आदत वैसे ही छोड़ दें। प्रोग्रामर जो होता है ना उसके फोल्डर्स के नेम में स्पेस नहीं होती है ये, ठीक है ना। ये देखें जितना भी, ये देखें जितना भी लेंथी नाम है कहीं मैंने स्पेस नहीं यूज़ की, डैश या अंडरस्कोर। जिस तरह प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आती, नहीं ये पाथ भी एक वेरिएबल के तौर पर वो लेता है। ठीक है जी। तो अब दो तरह के आ गया बंदे, दोनों को बता देते हैं हल क्या है। पहली कमांड की हल है, बाद में तो इसको VS कोड में ओपन करके NPM स्टार्ट कर लेना। प्रोजेक्ट बनाने के लिहाज से ये जो एक कमांड है ना ये वो नहीं लिखेंगे। अगर ये ब्रेक कर रही, पहले लिख के देख रहे हैं, अगर ये ब्रेक कर रही है तो फिर इसकी बजाय वो दो कमांड्स लिखेंगे। तो क्या क्या होंगी वो मैं बता देता हूँ। इसके शुरू में NPX को रिमूव कर देंगे, वो सिर्फ इतना लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट, लेकिन वो कहेगा ये क्या है क्रिएट रिएक्ट आप, तो इसको आपको मैनुअली पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लिखेंगे npm इंस्टॉल -g ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप, पहले आप ये लिखेंगे। फिर ये कमांड यही npx के बगैर, npx क्या करता है पहले वो इसको इंस्टॉल करता है और फिर इसको यूज़ करते हुए इस सेटअप को पहले इंस्टॉल करता है इस टूल को, और फिर इसको लेकर एक प्रोजेक्ट बनाता है। तो स्पेस पे ये गड़बड़ कर देता है, तो आप इसको मैनुअली ये इंस्टॉल कर लें और ख़ुद इसको लिखकर npx के बगैर। तो एक कमांड की बजाय आप पहले ये कमांड लिखें, इंस्टॉल होने दें, फिर ये लिखें। यहाँ पे आप जो मर्ज़ी माई ऐप या जो मर्ज़ी नाम रख सकते। गॉट द पॉइंट? ये फ़र्क है। npm क्या है, npx क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले ये आप प्रोजेक्ट बना लें या अप्रोप्रिएट टाइम पे कर लेंगे। अब जी स्टार्ट करें जी। तो पहला स्टेप, अगर मैं यहाँ पे इसको स्टेप्स को भी समराइज़ करूँ तो ये कह लें या ये कह लें, ये दोनों में से कोई एक तरीका आपने लगाया। पहला स्टेप है आप गो टू या ओपन कमांड प्रॉम्प्ट
at your desired location, उस लोकेशन जी अगर हम समराइज करें तो इसमें क्या है, पहला स्टेप तो ये हो गया, आपने ओपन कर लेना है कमांड प्रॉम्प्ट एट योर, कैसे ओपन करना है वो मैंने बता दिया है कि जिस फोल्डर में आपने करना है, मैंने बंद कर दिया, मैं फॉलो भी करता जाता हूँ, उसी फोल्डर में आके एड्रेस बार पे CMD लिखेंगे ताकि उसी पाथ पे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो। उसके बाद जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूसरा स्टेप क्या है जी, आप जो है वो ये कमांड लिखिए npx create react app my app। तो ये मैंने बताया 3 पार्ट्स हैं इसके और हर पार्ट का एक मीनिंग है, माई ऐप ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना हुआ है, यही माई ऐप का फोल्डर बनेगा और ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। मैंने एंटर किया, बस इतना, ये एक कमांड है बस आपने देनी है। तो ये आप लोग ज़रा देखें जी, एंटर करेंगे तो ये जो है वो इट विल स्टार्ट डाउनलोड। आपके पास वो स्टार्ट कर देगा रिएक्ट ऐप बनाना, रिएक्ट की लाइब्रेरीज वगैरह को इंस्टॉल करना, और इस तरह से अब ये आप देख रहे हैं पीछे माई ऐप के नाम से फोल्डर बन गया है, ठीक है ना। इसके अंदर अब वो 1 by 1 लाइब्रेरी सारी इंस्टॉल करना शुरू करेगा और पूरा इंस्टॉलेशन फ्री बना देगा। अच्छा, ये जो नोड का पैकेज है ना, ये पूरा स्नैपशॉट इंस्टॉल करता है। मतलब अगर एक लाइब्रेरी है उसने इंस्टॉल करनी है, ए लाइब्रेरी ए लेट्स सपोज, वो बी और सी पर डिपेंड करती है, तो एक से पहले वो साथ किसको करेगा, बी और सी को भी इंस्टॉल कर दो। आपने ए ही इंस्टॉल करने की कमांड दी, लेकिन क्योंकि ए बी और सी पे डिपेंड करती है तो बी और सी को भी, अब बी और सी खुद डी और ई पे डिपेंड करती हैं तो डी और ई को भी इंस्टॉल कर देगा, और डी और ई आगे जिन पे डिपेंड करती हैं उनको भी। तो इस तरह ये पूरा ट्री जो है वो करेगा, और जो कॉमन डिपेंडेंसीज हैं उनको वंस करेगा। इस तरह पूरा डिपेंडेंसी ट्री इसे कहते हैं, बनाता है, ठीक है ना। ट्री इसलिए बनाता है कि बार एक लाइब्रेरी अगर मल्टीपल लाइब्रेरी जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें चाहिए तो उसका एक ही वर्जन इंस्टॉल हो, मल्टीपल कॉपीज इंस्टॉल ना हो। सो इस तरह से जो है वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और जो सेटअप यहाँ पे बनता है थोड़ा सा इसलिए वो हैवी ज़रा होता है। जब आप इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन करते हैं तो उसमें फिर किस तरह से इंस्टॉल होंगी आपकी लोकल है, उस वक्त आपने ये जो लाइब्रेरीज हैं इसको नहीं उस तरह अपलोड करना, तो उस हवाले से भी डिस्कशन कर लेते हैं। जी आप लोगों ने लिख दिया जी कमांड, आगे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है प्रोजेक्ट, डाउनलोड हुआ है, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। तब तक हम देख लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा एज अ फर्स्ट क्लास रिएक्ट की, कि इसके अंदर क्या पलंदा डाउनलोड होगा, उसका मीनिंग क्या है। सो हम यहाँ पे आते हैं, मैं किसी और क्लास से ले लेता हूँ एक फोल्डर, जिस तरह ये इसको मैं ओपन कर, अच्छा इस तरह ये एक माई ऐप का फोल्डर बनेगा। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने दें। इस तरह इसमें कुछ फोल्डर्स और कुछ फाइल्स जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है जी। कुछ की बजाय एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने अभी कुछ चेंज नहीं की होगी, यू विल गेट 3 फोल्डर्स। हर फोल्डर का पर्पस देख लेते हैं क्या है, एंड रफली 4 फाइल्स। जब आप ये कमांड लिखेंगे तो माई ऐप का या जो भी आपने प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम रखा है उसके अंदर 3 फाइल्स, अच्छा 3 फोल्डर है और 4। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है जी, वंस ये डाउनलोड पूरा हो जाएगा, जिस तरह डाउनलोड देखें कंप्लीट हो भी गया है मेरे पास। अच्छा ये एरर दे रहा है, ये भी
देखें किसका आप लोग ने ऑलरेडी क्रिएट एक ऐप इंस्टॉल की ग्लोबली? नहीं वो हो जाता नेट के प्रॉब्लम्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से भी आ जाता है। इधर देखें, अगर आपने ऑलरेडी ये क्रिएट रिएक्ट ऐप ग्लोबली इंस्टॉल की हुई है, इसके फेल होने की रीज़न भी तो देख लेते हैं ना, और उस रीज़न से कैसे निकला। अगर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनका तो सीधा सीधा डाउनलोड हो जाएगा, उनका तो कोई इशू नहीं जी। हाँ जी हो गया ना, ठीक है। जो सीधा अगर आपने पहले ये इंस्टॉल की हुई है मैनुअली और फिर आप npx से करेंगे तो वो कहेगा कि ये ऑलरेडी ग्लोबली इंस्टॉल है, मैं दोबारा इंस्टॉल इसको नहीं करूँगा। वो कहता है इसको पहले अनइंस्टॉल करो। npx की कमांड बड़ी मज़े की है जो रिसेंटली ऐड की गई है, यानी ये जो नोड का वर्जन है ना 16 एंड बियॉन्ड, उससे पहले यही एक तरीका होता था। अब नया तरीका उन्होंने ये दिया है कि npm नोड पैकेज मैनेजर, नोड में जो लाइब्रेरीज है उनको क्या बोलते हैं? पैकेजेस। क्या बोलते हैं? तो मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर यानी ऐसी टूल जो कि उन पैकेजेस को मैनेज करता है। मैनेज करना क्या होता है? उसको इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, अपडेट करना एंड सो ऑन। यही होते हैं ना मैनेजमेंट लाइब्रेरीज की, ठीक है जी। तो नोड पैकेज मैनेजर की कमांड के थ्रू आप उसके आगे इंस्टॉल लिखें, उस लाइब्रेरी का नाम लिखें तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप -g नहीं लिखते तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होगी, दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए तो फिर दोबारा आप इंस्टॉल करेंगे। -g लिख लेंगे तो वो आपके सिस्टम पे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी, तमाम प्रोजेक्ट्स आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, इस अप्रोच में जो एक इशू था ना जिसकी वजह से npx कमांड उन्होंने बनाई है npm की बजाय इंस्टॉलेशन के लिए स्पेशली, वो ये है कि जब आप ये ग्लोबली इंस्टॉल कर लेते हैं तो आफ्टर सम टाइम अगर क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये भी आप अगर आप देखें ना क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो इसकी सेपरेट वेबसाइट है कि ये टूल जो है, ये तो रिएक्ट की साइट पे वो बता रहे हैं इंस्टॉलेशन का तरीका, रिकमेंडेड टूल चेन क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाएं। यहाँ तो उसने क्रिएट रिएक्ट ऐप का कोई जिक्र नहीं किया, उसने बस ये कहा कि इस तरह आप कमांड लिखे हो जाएगा। क्रिएट रिएक्ट ऐप इटसेल्फ एक कंप्लीट जो टूल चेन कन्फिगर करता है वो क्या क्या है, उसको बेहतर कैसे यूज़ करना है, उसकी सेटिंग्स, अगर आपने फोल्डर स्ट्रक्चर उसका डिफ़ॉल्ट क्या बनता है, अपने मर्ज़ी का फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसमें स्टाइल्स एंड एसेट्स की CSS की सपोर्ट वो किस तरह देता है, अपनी मर्ज़ी से कैसे बनानी है, ऑनलाइन करने के लिए बिल्ड करना है तो बिल्ड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ क्या है बेहतर तरीके से। तो अल्टीमेटली आप इसको पढ़ के अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिएक्ट की टीम आपको बार बार कहती है कि भाई ये जो टूल है ना क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये बड़ा अहम है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो इसको हर महीने बाद दोबारा यही कमांड लिख के इसको अपडेट कर दिया करें। इसको अपडेट की कमांड नहीं, फिर दोबारा इंस्टॉल करें, इट विल रिप्लेस द ओल्ड वन। लेकिन डेवलपर जो है वो बहुत लेजी हैं, वो 6-6 महीने अपडेट नहीं करते। तो रिएक्ट ने सोचा इसको भी ऑटोमेट कर दिया जाए। इसको क्या किया जाए, कैसे ऑटोमेट किया जाए? उन्होंने npx की कमांड दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये कमांड भी यही काम करती है। ये पहले चेक करती है जो आपके पास लोकल क्रिएट रिएक्ट ऐप का टूल इंस्टॉल है उसका कौन सा वर्जन है। लेट्स वो 6.0 है, फिर वो देखेगा ऑनलाइन कौन सा है 7.0। तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने की बजाय पहले इसको अपडेट करेगा, फिर अपडेटेड को लेकर प्रोजेक्ट बनाएगा। और अगर आपके पास है 7, ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है 7, तो फिर डायरेक्टली इसको लेकर प्रोजेक्ट बना देगा। तो इसको वो कहते हैं कि npx ensures your tools are always updated। फिर ये सवाल ही खत्म हो गया कि आप आउटडेटेड टूल से कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वो खुद ही चेक करेगा। अगर आपका आउटडेटेड है
तो प्रोजेक्ट की पहले आपके टूल्स को अपडेट कर देगा और फिर अपडेटेड टूल को लेकर बनाएगा। तो अब आपको खुद एक दफ़ा भी ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी टाइम यू आर मेकिंग प्रोजेक्ट यू आर इंश्योरिंग, ये ऑनलाइन पहले चेक करता है, इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए कमांड लिखेंगे तो, कि आपके पास जो है उसे लेटेस्ट। तो इसको उन्होंने कहा जी नोड पैकेज मैनेजर से, इसका नाम रख दिया नोड पैकेज एक्सटेंडेड, कि उसके जो मैनेजर है उसको एक्सटेंड की है उसकी फंक्शनैलिटी। समझा इस बात की? तो npm वर्सेस npx, ठीक है जी। तो अगर आपने मैनुअली इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो फिर वो कहता है जी उसको अनइंस्टॉल कर दो, वो जो मेरे पास एरर आई। तो npx से ही हमेशा चलाओ। मैं खुद उसको कहाँ पे इंस्टॉल करके रखना है, फिर उसको मैंने अपनी कैशे में रखना है, फिर उसको मैं हमेशा इंस्टॉलेशन से पहले चेक करूँगा, और ये एडवांटेज आपको मिलेगा। ये देखिए मैंने इंस्टॉल किया है, ये हो गया। अगर मैं इस कमांड को लेके चलता हूँ, इसमें वैसे ही जो है वो तो या तो आप मैनुअली थोड़ी सी हिम्मत कर लें। अगर नाम जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका यूज़र नेम में स्पेस है, CMD करके देखें, अगर आपके यहाँ यूज़र नेम में स्पेस है तो फिर अनफॉर्चुनेटली npx की कमांड आपके सिस्टम पे नहीं चलेगी। फिर ये जो दूसरा मैनुअल तरीका बताया है कि पहले आप खुद npx की कमांड को इंस्टॉल करें, npx नहीं npm वही पुराना, इंस्टॉल -g क्रिएट एक टैब, और फिर आप इससे बनाएं। ये आप मैनुअली खुद इंश्योर करें। अब ये डाउनलोड करके तो बना दो, ठीक है जी। तो जिस तरह इंस्टॉल की कमांड है, या अगर आपके कोई इशू नहीं है तो आप इसके शुरू में क्या लिख लें, इधर देखें npm अनइंस्टॉल, एक दफ़ा ये चला के अनइंस्टॉल कर दें। फिर जब भी प्रोजेक्ट बनाए npm की बजाय npx से बनाए, फिर वो इशू नहीं है। लेकिन वो कहता है दो वर्जन नहीं, कि आप मैनुअल भी रख लें, मैं भी कैशे में रख लूँ, तो हम किससे आपने प्रोजेक्ट बनाना है, तो यू गेट कंफ्यूज। बाकी अगर इंटरनेट भी अगर स्लो है, जिस तरह भी ये वीडियो वगैरह पॉज कर देते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग हो रही हो लाइव, तो थोड़ा सा बैंडविड्थ ज़्यादा वहाँ पे कंज्यूम हो रही होती है, वॉइस जो है वो कम, आपको बैंडविड्थ थोड़ा सा ये देखें तेज़ हो। वीडियो का डेटा जो है बहुत ज़्यादा होता है वीडियो, इसलिए वीडियो प्रोसेसिंग जो है आप देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में सबसे जो मुश्किल होता है वो वीडियो प्रोसेसिंग का। यू हैव नॉट ओनली x एक्सिस एंड y एक्सिस बट आल्सो t एक्सिस, टाइम भी है। ये लोकेशन इस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे वो अगले पे चला गया, ठीक है जी। x एक्सिस और y एक्सिस के साथ z एक्सिस, उसमें टाइम होता है, टाइम स्केल। कुछ प्रोजेक्ट जो है ना मेरे पास है, टाइम हम बनाएंगे, एक आध ज़रूर जो है ना आप देखें रिकॉर्ड, वो कसूर से थे। रमीज़ ना यहाँ पे ऑफिस में था, पत्तों, वो कहता था ना मैंने कहा क्या बीज, तो कहता फसलें वगैरह आलू बीज थे, तो कहता है जी हमने इस फसल ही नहीं। और ये क्या शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, अगर आपने कुछ दिखाना है क्लाइंट को, चैट कर सकते हैं उसके साथ। आपके अगर 10,000 बंदे भी वेबसाइट, अच्छा जो ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस ऑफ लाइव का बटन ऑन हो जाएगा। जो भी आपके वेब पेज पे आएगा उसे पता है पीछे वेंडर लाइव बैठा है, वो क्लिक करेगा तो आपके साथ मीटिंग में आ जाएगा, और आप उसे वेलकम करके अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें और उसके साथ बार्गेन करके रेट डाउन करें। नीचे प्रोडक्ट स्पेसिफिक चल रही हैं, कुछ ऐसे रेट्स हैं जो स्पेसिफिक लाइव के लिए, ये सारा हमने सिस्टम बनाया है जी, ठीक है जी। इस वक्त बता रहे हैं एक पार्टिसिपेंट है, तो ये अटैचमेंट अगर किसी क्लाइंट को भेजनी है, आप लोग भी जो ऑनलाइन बैठे हैं, अगर आप मीटिंग छोड़ें ज़रा इसमें ज्वाइन करें, आप देखें उससे ज़्यादा, हालांकि मेरे मीट भी साथ चल रही है, आपको इसमें उससे ज़्यादा वीडियो और ऑडियो मेरी क्वालिटी नज़र आएगी। आप इसको ज्वाइन करें जी, ऑनलाइन जो भी हैं। कहाँ से नहीं, आप लोग करीब वाले नहीं, कोई भी है, बट डिस्टेंस से भी तो फ़र्क है जी। आप ज़रा ज्वाइन करें, कोई भी है ऑनलाइन, वी कैन चैट, वी कैन हैव। अभी इसको हमने और ब्रांडिंग करनी की, यहाँ मेरी प्रोडक्ट्स आ रही हूँ,
ऐड टू कार्ट नहीं करना, वो यहाँ पे क्लिक करे, मोबाइल है वो कहे ये वाली प्रोडक्ट दे दो जहाँ हमारी डील हुई। ये अभी हफीज़ आए हैं हमारे साथ। हफीज़ वीडियो भी ऑन करें जी। हफीज़ बिल्कुल आप उस पर हाथ लाएं, वो आपको हिलना ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ज़बरदस्त। क्यों भी हफीज़, किस पे ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी स्मूथ आ रही? सर जो है ना ये बहुत अच्छा है, मैंने देख लिया जब आपने अपने वाला ऑन किया ना तो हाँ। कैमरा जो है इसका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब जो स्क्रीन डिस्प्ले है इसकी, आप देखें इसको गूगल मीट की जगह आप इसको ही लॉन्च कर दें। जूम के पैकेजेस पढ़ें कितने ज़्यादा, गूगल मीट के पढ़ें, इसको आप मन स्टैक में ऐप बनाएं। आप कहें जी हम इसको अपनी प्रोडक्ट सर क्यों नहीं बनाते? सर आप जो है ना ग्रुप में ये लिंक शेयर कर दें इसका, क्योंकि मैं डेस्कटॉप से यूज़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बस एज अ टेस्टिंग ही था। अभी मेरा कोटा जो है वो बड़ा सर ये limited फ्री है, इसको है, कभी भी यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं फ्री नहीं है जो है इसका कोटा है कुछ $0.003 पर मिनट या पर आवर है, कोई इस तरह से फ़ी है, कुछ कोटा फ्री। ऑब्वियसली आपको पेड अकाउंट्स है। असल में इसमें आपका एज अ डेवलपर आपको फिक्र नहीं होती है। तो स्वीडन का हमारा क्लाइंट है, उसने ही हमें सारा ख़रीद के देना है ना, हमने तो टेस्ट करना है, टेस्टिंग के लिए भी हमें मिनट मिलने हैं सारा। आप पे पॉल लगाएंगे तो आपका नहीं अकाउंट बन रहा तो उसके ही अकाउंट करने, यानी पैसे आपने थोड़े खर्चने या मैंने थोड़े खर्चने। जो बनवा रहा है उसे कहेंगे अच्छा ये क्रेडेंशियल दो, लेकिन उसे ये नहीं पता क्या है। आप R&D करके क्लाइंट को सुजेस्ट करोगे यार ये लाइब्रेरी में बनवाओ, इधर जाओ, ये अकाउंट डालो, अपना क्रेडिट कार्ड डालो और फिर साइड पे हो जाओ, आगे मैं संभाल लूँ। क्लाइंट को तो ये ना अपना तुम क्रेडिट कार्ड इधर दे दो, अपने ये पैसे तुम्हारे कटते रहेंगे, मेरी जेब में नहीं जाने, यहाँ दे रहे हो इसी प्लेटफॉर्म से होने। ये पैकेज तुम इनिशियली ले लो। आप वीडियो ज़रा ऑन करें हाँ, कोई आप में से भी। मेरे पास डेस्कटॉप है तो अच्छा कैमरा है नहीं। ओके। तो वीडियो की क्वालिटी जी आप देखेंगे जिस तरह ये आप अभी देखें ना, इतनी ज़बरदस्त हम जो है वो डिले से होता है, और क्योंकि आपके कस्टमर को एक अच्छा। अब ये लाइव कॉन्फ्रेंस जो है ना ये ओके जी, आप डिस्कनेक्ट कर दें चाहे। ये प्रोजेक्ट जो है वो रिएक्ट में ही बना है। ये इस तरह ये मेन इसका आइडिया है। इसकी मोबाइल ऐप भी बननी है रिएक्ट नेटिव में अभी। ये जो फील्ड है ना ये लाइव कॉमर्स, 2 वीक लगे मुझे, काफ़ी इस पर टाइम लगा इसको बना के इसको डिप्लॉय कर दिया इसको। फिर मेन वेबसाइट पे इसका लोड नहीं डाला। आपने कैसे मैनेज किया कि आपकी मेन वेबसाइट ही ना बैठ जाए इतनी ज़्यादा लाइव हो, लहदा लाइव सर्वर रखा, इसको इससे कनेक्ट करना है। फिर बैकएंड पे कैसे पता चल रहा है कि ये बंदा जो है इस वक्त अगर आते हैं वेंडर पैनल पे तो ये इस वक्त लाइव है, ठीक है जी, लाइव में आ जाए, लाइव स्ट्रीम में। अब यहाँ वो अपना लिंक शेयर करेगा तो उसकी वेबसाइट पे शेयर हो जाएगा। अगर वैसे भी कहेगा वो कहेगा नहीं ये लिंक ही सही नहीं है, वैलिड URL दो, मतलब वैलिडेशन वगैरह। यहाँ से वो लाइव जाएगा, हर वेंडर के लॉगिन में लाइव जाने की होगी, जो उसके पेजेस है उस पर फिर ये बटन होगा। और जो सुपर एडमिन है वो अपना जो है वो यहाँ से देख रहा होगा सारे कंट्रोल। ये मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस है दराज की तरफ, कि मेरे इस वक्त जो है वो कितने जो है वो वेंडर्स ऑनलाइन है, किस तरह से है। अगर इस पे आप आ जाएं, ये इसकी API है, नोड है पीछे, ये वेंडर पैनल है, इसमें सारे वो आपने बंडल लगा सकता है। बंडल डील लगानी है तो वो कहता है जी नया बंडल डील लगाओ, मेरे पास इस डेट को इतना % ऑफ करना है। अच्छा इसका देखें आम ना इतने % ऑफ करना है, अगर 1 करोगे बाय तो 5% ऑफ है, और अगर 2 करोगे दूसरी ऑप्शन ये है, दूसरी टियर, अगर 3 बाय करोगे तो 10%, 4 बाय करोगे तो 15। अब ये फ्रंट एंड पे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है कि वो कितने बाय कर रहा है, कौन से टियर में लाई। जो ही वो 2 कर ले उसको लालच दें, अच्छा एक और अगर कर लो तो 5 से 10% डिस्काउंट दे दूंगा, कि उसको आप प्रवोक कर रहे हैं ज़्यादा शॉपिंग करने में जाए। % ऑफ करनी है या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करनी है कि 1 करोगे तो इतने करोना, SE के स्वीडन करोना करेंसी का नाम है, इतने ऑफ होगा टियर वाइज, या पूरे बंडल की ही प्राइस एक सेट कर दी कि बंडल में
4 करोगे तो कौन सी 4? परचेज लिमिट, ये बंडल तुम एक ही दफ़ा या 3 दफ़ा मैक्सिमम, रोज़ ही नहीं बंडल ख़रीदने आ जाओ, एक कस्टमर 3 दफ़ा मैक्सिमम ये बंडल को रिडीम कर सकता है। किन किन प्रोडक्ट्स पे कर सकता है, यहाँ पे आ जाओ, चाहे CSV में अपलोड कर दो प्रोडक्ट्स या अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ले लो डेटाबेस से, इनमें से सिलेक्ट कर लो, सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे मैंने ये बंडल डील देनी है, ऐड ऑन देने हैं। बहुत ही ये डिजिटल मार्केटिंग का ना कॉम्प्लेक्स टूल है। ये सारे इंटर्नीज ही यहाँ बना रहे, एक बंदा भी बाहर का नहीं है। साजिद साहब इस चीज़ के कौन, सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया, और पुराने भी ज़्यादा नहीं, पुराने तो बहुत आप सीनियर पोजीशन पे, आपके बैच से पहले वाले या उससे पहले वाले, एक बैच पीछे आप उनके साथ ही रहते हैं। ये सारा उन्होंने ही बनाया है, वहाब ने बनाया है, रबी ने बनाया है, यही लोग हैं। और ये सारा जो मुश्किल काम है ये सारा समीर ने लिखा को, ठीक है जी। समीर हमारा चैम्पियन है इसमें, ठीक है। सारी टीम को लीड समीर करता है। 9th क्लास में मेरा बेटा है, वो उसने भी मन स्टैक का कोर्स किया है, ही इज़ इन 9th क्लास, वो इसको लीड करता है। ये सारी लॉजिक, ये डायलॉग बॉक्सेस, ये सारा वो हैंडल करता है और वही उन्हें गाइड करता है। आप कहते हैं जी हम बना लेंगे, बाद बंदे आके, अब ये लाइव स्ट्रीम का सिर्फ हम दोनों ने किया, बाकी टीम को अभी किसी को नहीं पता। उसे मैंने थोड़ा सा उसे हिंट दिया, इज़ वेरी शार्प, तो उसने जो है वो एक मेरे साथ ना इसी काम कर रहा था, UMT का एक लड़का है, MPhil किया हुआ कंप्यूटर साइंस में, तो 2 हफ्ते से वो इस पर फंसा हुआ था कि मैं कोई अगर करूँ तो मैं अगर इस वेरिएशन को लूँ तो ऐड टू कार्ट करूँ, तो इसने एसेसरीज भी रखी हैं, जिस तरह अगर आप बोर्ड ख़रीदें तो पेज हैं, फलां चीज़ें हैं, साथ एसेसरीज भी हैं, ये स्वीडन लैंग्वेज एसेसरीज, ये सारी एसेसरीज, हर एसेसरीज की कलर वगैरह सेलेक्ट कर लें, इसकी डायमेंशन सेलेक्ट कर लें, तो ये उससे हैंडल नहीं हो रहा था ये आना। तो ये उसने एक रात में कोड किया, मुझे नहीं उसने बताया। द नेक्स्ट डे ही सेड चेक द वेबसाइट, तो क्लाइंट ने फिर उसे 1.5 लाख का अगले दिन लैपटॉप गिफ्ट किया कि ये समीर के लिए मेरी तरफ से। इन 1 नाइट ही कोडेड ऑल दिस सिंगल हैंडेडली, और ये इनिशियल था जब उसका कोर्स का आखिरी वीक था। टाइम सिर्फ उसने ज़्यादा दिया है, अभी तो C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं 9th में बता रहा था। फर्स्ट डे गया हूँ मैं स्कूल में, किप्स में, इधर साथ अकेडमी में जाता, तो हमें उन्होंने कहा जी स्टेटमेंट डाटा टाइप पढ़ते हैं, तो प्रोग्रामिंग बड़ी मुश्किल चीज़ होती है, तो सबसे इंटरव्यू लिया। मैंने कहा मुझे मन स्टैक भी आती है, तो कहता टीचर जो कहते हैं वो क्या होती है, मुझे भी सिखाओ। कहता मेरे फिर वो पीछे पढ़ के नहीं, मुझे भी सिखाओ कि ये किस तरह से जो है वो करनी। अक्सर जो है ना, ये याद रखें, IT में बैकग्राउंड, इसलिए अगर आप मेरे से पूछें जी मन स्टैक का कोर्स कब करना चाहिए, जब इंटर कर लें, फर्स्ट BS कर लें, नहीं। नेक्स्ट जो मेरा स्टूडेंट है वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा जल्दी, वो क्लास 2 उसकी एंड होने वाली एग्ज़ाम, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। आई वांट कि वो इससे बेहतर, ज़्यादा एडवांस, और इसमें AI की सबसे एडवांस जो एप्लीकेशन उन पे काम कर। आप लोग बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, और इट्स टू लेट के बंदा 24 साल की 23 साल की उम्र में डेवलपमेंट में आए। 35-40 साल के बाद वैसे ही प्रोग्रामिंग नहीं होती, इतनी टफ जॉब है। तो विंडो आपने क्या दी कोडिंग की एक डेवलपर को, सिर्फ 15 साल उसकी लाइफ के, यार तुम 25 से 40 साल की उम्र में ही कर सकते हो। इट्स वेरी शॉर्ट विंडो। नई नई प्रोडक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएगा, ही नीड मोर टाइम, ही शुड स्टार्ट अर्ली आई बिलीव। आजकल के बच्चे जो है ना वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आप उसको 6-7 में बिल्कुल एडवांस एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग सिखाएं, वो मैंने देखा है बहुत ज़बरदस्त फॉलो करते हैं। कोई इतना मुश्किल है, प्रोग्रामिंग कॉमन सेंस पे बेस करती है, अगर ये है तो ये होगा, वरना ये नहीं होगा। मैं समझता ये सारी यही फैलजी है। अगर नंबर 50 से ज़्यादा है तो भाई पास हो, वरना फेल हो। इसको समझने के लिए कितना को दिमाग चाहिए, जो क्लास या 10-12 साल के बच्चे का आप समझते इतना दिमाग नहीं बिल्ड हुआ होता। तो कभी जब आपको दाल गाए तो आपको पता लगता है यार ये बड़ा तेज़ है, बिल्ड इनफ हुआ होता है कि 12-13 साल का बच्चा क्यों नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकता।
यार इसको 5 दफ़ा लिखना है तो 1 to 5 करो और 8 दफ़ा इंक्रीमेंट करते जाओ, ये स्टॉप हो जाए। कोई इतनी मुश्किल बातें नहीं। तो ये सब के लिए जी मोटिवेशन भी है उन सब के लिए जो बंदे यहाँ पे, ये खैर इसका एडमिन पैनल था यहाँ पे लाइव और ऑफलाइन ऑनलाइन का, जो बंदे अपने आप को समझते हैं। अच्छा, ये लाइव कॉमर्स जो है ना, जो लाइव कॉमर्स का आइडिया ना, इस पे भी आप लोग मज़ीद बनाए ना, ये बहुत ही वायरल हुआ है। चाइना में इसका ओरिजिन हुआ है, जिसमें एक ब्रांड ने, आप मैं केस स्टडी पढ़ रहा था जिससे सारे इंस्पायर हो गए। लाइव कॉन्फ्रेंस से पीछे उसने मॉडल्स बैठाई, मेकअप की किट में वैसे भी ना बड़ा समझाना पड़ता है कैसे यूज़ करनी है, ठीक है जी। तो वो दे डोंट हैव मच एक्सपेंसिव जो कैमरा, बस वो उन्होंने मोबाइल फ़ोन रख दिया, इफ़ यू डोंट हैव दैट वन, कि मोबाइल फ़ोन आपने बताया सारा। तो वो उस बीबी ने जनाब सारा उसको इधर समझाया। एक दो ड्रेसेस के थी, उसने कहा जी ये लो ड्रेस, अच्छा ठहरो मैं पहन के आती हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे लगोगी। सारा यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्स देन एंड देयर, इसकी बजाय कि वो एलियंस हैं जो मेरी वेबसाइट पे आके चले जाते हैं, वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो एक है फिजिकल शॉप में जाना, एक है ऑनलाइन देखना, ये दरमियान का सोल्यूशन आ गया, ये इन बिटवीन सोल्यूशन। फिर ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें कोई काउंसलिंग चाहिए होती है कि ये आपने स्किन पे कैसे मेकअप यूज़ करना है, थोड़ा सा उसे समझा भी दें साथ, उसमें बड़ा अच्छा है, उसमें काफ़ी अच्छा है। आप ये मैंने लाइव कॉन्फ्रेंस दी, वो बीबी थी, मैं कहा ज़रा घूम के दिखाओ कैसी लग रही हो इसको पहन के, ज़रा पता चले हाउ यू लुक लाइक। यू ट्राई टू एक्सप्लोर के जो फीमेल्स हैं वो चाह क्या रही हो, क्या पूछना चाह रही हो, तो यार साइड पोज सही है, मैं कैसे लग रही हूँ, कहीं से फिटिंग तो नहीं है। जो रेडीमेड है अब उसको कह रही हैं कि अच्छा बाकी हम एडजस्ट करवा देंगे। और कॉस्मेटिक्स में बड़ा ये इन हुआ है आइडिया। अब यहाँ एक भी नहीं है पाकिस्तान में जो ब्रांड ऐसे कर रहा है, तो यू शुड विजिट ब्रांड्स, उनको ये आप पिच करें सेल्स। अगर इस पर आपको 3-4 महीने लगाए, गो टू ब्रांड्स, उन्हें कहें कि यार ये देखो चाइना में, यूके में, इंटरनेशनल साइट्स में हो रहा है, तो यहाँ तो टिकटॉकर इतनी मिल जाती हैं, किसी को भी बैठा दो, वो तुम्हारी सेल देखो कैसे बढ़ाती है। क्या ख्याल है? और ज़्यादा हाइप क्रिएट करती। तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको भाई दिन सोचना पड़ेगा इस दौर, न्यू वेज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्स। गेटिंग द पॉइंट? तो अपने दिमाग में ना ये निकाल के कि मैं वेबसाइट पढ़ रहा हूँ जी, नो, यू आर नॉट लर्निंग वन स्टैक फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट तो यू आर लर्निंग कि कोई किसी भी तरह का आइडिया जो क्लाइंट का हो, वो ऑडियो हो, विजुअल हो, वो AI बेस्ड हो, वो कोई लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हो, इकट्ठा इंटीग्रेट करना है, मैं ऑनलाइन कैसे कर सकता हूँ। इसलिए रेक्ट में कभी भी नहीं कहता वेबसाइट, वो कहता है ऐप है, इट्स एन एप्लीकेशन। इट माइट बी ERP application, it might be a social media app, it might be a riding app, or it might be a traditional website. ये मैंने आपको कुछ प्रोग्राम दिखाए हैं जो इसमें बना रहे हैं, और कुछ लाइब्रेरी से लिंक दिए जो आप बना सकते हैं। ये जो लाइव वाला ये उसमें फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ बंडल का और ऑप्टिमाइजेशन का, उसमें नेक्स्ट का कुछ तरह रोल नहीं है। नेक्स्ट भी सीखने के लिए वही रिएक्ट ही है, लेकिन उसका वो बंडल ज़्यादातर वो बैकएंड में चीज़ें आसान कर देता है। लाइक ये जो एडमिन पैनल मैंने आपको दिखाया ना, देखें टेक्नोलॉजी का मिक्सर, ये जो एडमिन पैनल है ना, ये और वेबसाइट ये Next.js में, वो मेरे पास थीम मिल गया था बना हुआ, उसी को ही हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, लॉजिक लगा। जो लाइव सर्वर है और ये जो सुपर एडमिन पैनल मैंने दिखाया, ये रिएक्ट में सिंपल, वहाँ आपको SEO नहीं चाहिए, यूज़र एंड एप्लीकेशन नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो आम तौर पर कॉम्बिनेशन चाहता है कि एडमिन पैनल वगैरह रिएक्ट में बना देते हैं, जो फ्रंट एंड है वो, जो यूज़र SEO वो आप Next.js में बना।
बहरहाल नेक्स्ट भी आपको सिखाएंगे इस कोर्स में, उसमें तो कोई परेशानी वाली बात। इस पे जो है ना वो मैंने कुछ लेक्चर्स देखे हैं, कुछ MIT के कोर्सेज, पता है आपको डेली मैं मतलब आई डू स्पेंड 4 to 5 hours डेली ऑन रीडिंग, और आमतौर में टेक्निकली पढ़ता हूँ और मैं कम ज़रा सोशल या कोई और पोस्ट बहुत ही कम, टाइम ही नहीं इतना होता। यानी आपको आपके सिस्टम से पता चलना चाहिए कि कौन कौन से ब्लॉग आपने डेली पढ़ने से पहले, सोने से पहले देखने हैं, क्या अपडेट्स आई हैं, आपने अपने ब्लॉग्स की लिस्ट बनाई हो। कोई भी सियासी इसमें या मजहबी नहीं है, ये सारे वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैं सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहा हूँ, किसमें क्या क्या और नई चीज़ें आ रही। तो मैं ट्विलियो मैंने मार्क कर ली, ट्विलियो में मुझे बहुत सी और ऐप्स मिली जिसमें कि आप बड़े फ़नी तरीके से, एक बंदा आए तो अगर मैं ग्लासेस हैं तो वो सामने आए, उसी के ऊपर ग्लासेस और उसी के ऊपर कपड़े पहना के, जिस तरह एंटरटेनमेंट में फ़िल्टर लगते हैं, आप लगा के दिखा रहे हो, उसने ठहरे मैं आप पे पहना के दिखाता हूँ, आप इधर हो, आप ऐसे करेंगे वो कपड़े निकल उतर के उस पर चले जाएंगे। इस तरह की बड़ी मज़े की साइट्स आप बना सकते हैं। चैट जीपीटी है, ये गूगल का डाटा यूज़ कर रही है या इन्होंने खुद अपना सब कुछ इनपुट? इसने तो ओवरऑल इंटरनेट का डेटा यूज़ किया ना, नॉट ओनली गूगल, जितने भी सर्च इंजन है। लेकिन उसकी API मौजूद है, ओपन API ना, वो आप रिएक्ट में प्रोजेक्ट बना सकते हैं इस पे बेस करते हो। ये यू कैन ट्राई फॉर डेवलपर्स, उन्होंने इसकी API दी है कि आप इसको किस तरह यूज़ करें। इसमें भी दिन आपको पता है हर रोज़ वो भी इसके नए से नेक्स्ट वर्जन लाते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये है ही ओपन API के नाम से, इनके जो प्रोडक्ट हैं कंपनी प्रोवाइड क्या कर रही है, रिसर्च में क्या है एंड सो ऑन, इस पे क्या है। तो ये एक एंटरटेनिंग हो गई। ये मुझे याद करवाइएगा, एक हम ऐप इस पे बनाएंगे कि हम ओपन चैट GPT पे आइडिया को अच्छा सा सोचें ना। मसला तो ये कि समझ लें चैट GPT की हर फीचर आपको मन स्टैक में अवेलेबल है, तो आप क्या बनाएंगे जो वाव फैक्टर ला सके। पीछे चैट GPT नहीं नज़र आनी, क्लाइंट को आपकी ही ऐप, मोबाइल ऐप या वेबसाइट नज़र आनी। असल चीज़ है कोई आइडिया सोचें, कोई एप्लीकेशन। जैसे AI बोर्ड्स आ गए हैं, टॉक कर सकते हैं जो AI आपको, हाँ, किस की आवाज़, पहले क्या था वो एक सिर्फ कौन सा था यार वो क्या टॉम, कौन सा था, टॉकिंग टॉम। अच्छा वो आइडिया भी जो है ना ऐसे। अच्छा जी, हमारे पास प्रोजेक्ट जो है ये देखें बन गया प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे एरर दे रहा था, मैंने ये 2 कमांड्स लाइन बाई लाइन चला दी। ओके, अब इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। वैसे ओपन करने के लिए कोड डॉट कमांड, कोड स्पेस डॉट का मतलब है करंट फोल्डर, लेकिन करंट फोल्डर ये नहीं है। आप CD करके हुए माई ऐप में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे आके कोड डॉट लिखें। लेकिन ये इसको अगर कमांड्स नहीं भी याद रखी हुई तो इसका कोई इशू नहीं है। आप इस तरह करें कि आप बस जब ये डाउनलोड हो गया है ना तो इसको क्लोज़ कर दें, उस फोल्डर में आ जाए आप जहाँ आपने इंस्टॉल किया। बस आपने यहाँ से क्रिएट कर लिया। लेट्स सपोज में इस फोल्डर में आ गया ये माई ऐप इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी, सो इसको अब आपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करना है, VS कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें, इसको रन करें, और इस फोल्डर को आसान तरीका क्या है सबसे कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यस, तो ये प्रोजेक्ट के फोल्डर यही जो यहाँ पे इसके अंदर फाइल्स और फोल्डर है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। ये VS कोड में कमांड एक बना सकते हैं? हाँ जी, यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर में आ जाता है। बिल्कुल वो भी कमांड प्रॉम्प्ट ही है जो टर्मिनल। यानी अगर इसमें बनाएंगे ना लिख के देखें, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं क्रिएट या शुरू में लिखते हैं, बिल्कुल यहाँ भी लिख सकते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये कहाँ बनाएगा, जो फोल्डर उसी के अंदर। फिर इसको बंद करके उस फोल्डर को ही खोलना है आपसे, क्योंकि वो रूट फोल्डर नहीं है। तो आमतौर पर ये स्टैंडर्ड एकदम।
बहरहाल ये भी पावर शेल है, वही कमांड प्रॉम्प्ट से ज़्यादा प्रिविलेज है। अच्छा, जब आप बना ले तो रन कैसे करना है जी इसको? अभी ये वेलकम का पेज इसमें क्रॉस कर रहा हूँ, ये जो फाइल्स बन गई हैं रीडमी की, package.json की, src के अंदर कुछ app.js है, पब्लिक के अंदर एक HTML फाइल है, नोड मॉड्यूल्स में कुछ लाइब्रेरीज हैं। इन फोल्डर्स का क्या पर्पज़ है और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, इसके हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। इसको रन करने के लिए टर्मिनल में आके लिखें npm start। सो वंस यू राइट npm start तो वो यहाँ पे अपना इसको स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाएगा। ये कहाँ से चला रहा है ये भी देख लेते हैं। और इसको कंपाइल करेगा, यानी आपकी पूरी वेबसाइट को में ये सारा जावास्क्रिप्ट के कोड होता है, इसको कंपाइल करेगा और फिर इसको जो है वो वेब पेज में इसका बंडल इंजेक्ट करके तो आपको ब्राउज़र में इसकी जो पहला पेज है वो शो करेगा। अब देखिए इसने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, सक्सेसफुली कंपाइल होगी। सर्वर स्टार्ट कर रहा है, खुद ही इसने ऊपर URL लिख दिया है localhost कॉलन। ये सारा जो सेटअप है ये कमाल है उस क्रिएट रिएक्ट ऐप का। ये सारा सेटअप आपको बना हुआ मिल गया। ये आउटपुट आपको सामने आ गया। ये आउटपुट देखें जी, आ रही सबकी जी बेटा, आप भी देखो। प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लेना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें प्रोजेक्ट के फोल्डर को, इसके अंदर नहीं आना, ये जो माई ऐप का फोल्डर, इसको ड्रैग करें यहाँ पे, फिर टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे आके क्या लिख रहे हैं npm start कमांड जो है वो लिख दें। मैं नोट पैड में यहाँ लिख देता हूँ, ज़रा वाज़े से आपको पढ़ी जाए। npm start, यहाँ पे ये कमांड का नाम जो आपने लिखा। अच्छा, ये आप लोग डन, ओपन हो गया ये पेज, ये आ गया पेज, शो हो गया। हाँ जी, आपका भी हो ठीक, लास्ट पे जो है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें इतने फोल्डर्स और फाइल्स हैं, ये कहाँ से आउटपुट आ रही है? एक तो अभी जो मैंने बताया, मैं एक असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास एक वीक ले लें आप लोग, नेक्स्ट मंडे तक आपने मुझे एक प्रोजेक्ट का आइडिया सबमिट करना है कि आप इस कोर्स में क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो हम क्लास में रेगुलर प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, असाइनमेंट्स करते रहेंगे, वो अपनी जगह, ये वो मेन प्रोजेक्ट होगा जिसकी बेस पे आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी इशू होगा। जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं और एक्सप्लोर करें, जो आपको लगता है कि ज़्यादा बेहतर एक आइडिया है, आपका अपना स्टार्टअप बन सकता है, आपकी कोई ड्रीम ऐप है, वो आप ज़रूर बनाएं। उसमें जो भी हेल्प चाहिए होगी सपोर्ट होगी आपको, ठीक है जी। तो इसमें जिस तरह ये बाकी क्लासेस में हम स्टूडेंट से जिस तरह सबमिशन लेते हैं, जिस तरह ये मैं अगर आपसे कोई एक दो और बताऊं सैंपल किस तरह से होगा, ये देख लें जी। एक टारगेट रख के चलेंगे ना कि मैंने इस कोर्स में ये प्रोजेक्ट अपना भी एक बनाना है, एक तो आपका वो पोर्टफोलियो बन जाएगा, हम उसे ऑनलाइन करेंगे सारा, ठीक है, अपने सीव में ऐड कर सकते। जिस तरह यहाँ पे ये कोर्स प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मैं असाइनमेंट देता हूँ तो ओपन करता हूँ, तो ये स्टूडेंट ने जिस तरह से सबमिट करवाई हुई है, इस तरह से एक 1 पेज डॉक्यूमेंट आपने मुझे देना है, हर एक ने वर्ड में ड्राफ्ट करना है और यहाँ सबमिट करवाना है। ये भी मैं क्रिएट कर देता हूँ कि आपका टाइटल क्या होगा। ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैंने पूछे हुए हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं जी। इस हवाले से जो गाइडलाइंस हैं मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये आपके उसमें ऐड कर देता हूँ। आपकी जो क्लास है, ये प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर ऐसा होना चाहिए जो ज़रा पोर्टफोलियो लेवल का हो, बिल्कुल छोटी सी ऐप ना हो। तो मैं उस पर फीडबैक दे दूँगा
कोर्स वर्क में आते हैं, क्रिएट में आके मटेरियल नहीं एज अ असाइनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, माई ड्रीम ऐप। अगर आप समझे कि जंगल में जा रहे हैं, आपको एक अलादीन का चिराग वहाँ पे मिल गया, आपने रगड़ा, जिन निकला, उसने कहा बताएं मैं आपके लिए कौन सी ऐप बनाऊं, तो आप कौन सी ऐप उसे कहेंगे जो आप बिलीव करते हैं कि यार काश मैं ये ऐप बनाऊं। व्हाट इज़ योर ड्रीम ऐप? बहुत सी वेबसाइट्स आप देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सी ऐप्स आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है, कोई तो एक ऐसी होगी, कोई ऐसा आइडिया होगा या कोई प्रॉब्लम आपके जहन में होगी, यार इस पे ज़रा कुछ काम होना चाहिए, जो आप समझते हैं कि वो आपका पैशन हो सकता है, जिस पे आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं और अल्टीमेटली वो आपकी प्रॉपर्टी बने। पोर्टफोलियो भी आपका होगा, आपका स्टार्टअप हो सकता है वो, अगर आप में से किसी का फैमिली बिजनेस है और वो मैनुअल कर रहे हैं, उस पर बना सकते हैं, या रिलेटिव्स का है, चाहे वो किसी पर्पसफुल कोई बनाए। और अगर आप में से किसी का फैमिली बिजनेस है, उसके लिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या आपको फैमिली में है या अपना है, उसके लिए बना सकते हैं। लाइक किसी का स्कूल है और वो चाहते नहीं मैं अपने ही मकसद के लिए सबसे बेहतर है कि मैं उसी पे ही टाइम इन्वेस्ट करूँ अपना सारा। सर आइडिया तो है। अभी आप ये पहले देख लें करना कैसे। प्रपोजल आपने देनी है यूनिवर्सिटी की तरह, लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट ना हो, टू द पॉइंट हो बातें। सबसे पहले एक टाइटल, कोई नाम रखे ऐप का या कोई टाइटल फिलहाल सोच लें क्या है। फिर उसका मेन आइडिया सिर्फ एक पैराग्राफ में लिख दें, ठीक है जी। व्हाट इट इज़ एंड व्हाट्स इट्स पर्पस, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या आप इससे हासिल करना चाहते हैं, क्या फ़ायदा होगा, किसके काम आएगी, किस तरह से हो, यही क्यों बनाना चाहते हैं आप, आपने क्यों सिलेक्ट की, मुझे ये बता देंगे। अब व्हाई यू सिलेक्टेड दिस ऐप, एक पैराग्राफ में आपकी मोटिवेशन क्या है और फीचर्स उसमें क्या क्या आप रखना चाहते हैं, बुलेटेड लिस्ट में दे दें। अगर स्कूल की अगर ऐप की मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि उसमें एग्ज़ाम का रिकॉर्ड होगा, अटेंडेंस का होगा, लेट पे नोटिफिकेशन सेंड होंगे, SMS इंटीग्रेट होगी, फला होगी, कोई कॉमर्स की साइट है तो क्या क्या फीचर्स होंगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जो ऐप बनाना चाह रहे हैं या वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप भी, क्योंकि इस कोर्स में हम दोनों पढ़ रहे हैं। उसकी आप वेबसाइट भी बनाएं और मोबाइल ऐप भी बनाएं। कोई सिमिलर ऐप्स के 3 के लिंक्स आप उसमें पोस्ट कर दें। अभी वैसे मैंने वो दिखाई है जो आपको, वो बाई चांस हसन का ही खुल गया। हसन 6 क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है जी। इस क्लास की वैसे खूबी है, यहाँ 6 क्लास से लेकर यानी 10-12 साल का मिनिमम बच्चा है और मैक्सिमम जो है वो 64 इयर्स एज, 64 साल है उम्र। जाहिद साहब है, वो एक बैंक से रिसेंटली 60 साल की उम्र में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुए, यहाँ आते भी हैं क्लासेस में, आपने देखा हो। वो आए एडमिशन लेने, कहते मैंने एडमिशन लेना है, मैं रिटायर हुआ हूँ बैंक में एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनके पास फाइनेंशियल भी बड़ी महंगी गाड़ी पे आते हैं। मैंने कहा जी आपको क्या ज़रूरत है, रेस्ट वेस्ट करें। कहते नहीं, मेरा अब इरादा बना है कि मैं, मेरे जो भांजे भतीजे हैं USA में, मैंने उनसे बात की है, मैंने पूछा यार क्या करते हो तुम लोग, उन्होंने कहा जी हम इस तरह मान स्टैक में काम करते हैं। तो मैं YouTube से ज़रा कोशिश की है, लेकिन मुझे पता चला नहीं, प्रॉपर सीखनी चाहिए। और यकीन करें सबसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, आप कह सकते हैं वो वेले होंगे, ठीक है जी। ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, बैकग्राउंड उनका बैंकिंग में है, जॉब उनकी बैंकिंग में है, IT से, प्रोग्रामिंग से, तो लेकिन आप में से बहुत से बंदे जो हैं उनसे उन्होंने बेहतर मन स्टैक डेवलपर आज है, मैं कह सकता। पिछले जो है वीक आए तो मिठाई का डब्बा भी खैर लेके आए मेरे लिए, तो मैंने मुबारकबाद दी, मैंने कहा क्या जी, कहते हैं मैं दादा बन गया, ठीक है जी। तो घर वाले पूछे थे स्टूडेंट ने दी है किस लिए, मैं कहा मेरा स्टूडेंट दादा बन गया इसलिए उसने, ठीक है। तो आप लोग तो अभी जो है एंगेजमेंट की ही मेरा ख्याल की स्टेज में होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अभी जो है वो इस तरह के झंझट की तरफ नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। हर स्टेज में
कुछ इन तमाम गमों से आज़ाद भी हो चुके होंगे। मतलब हर बंदा जो है देखे मुख्तलिफ स्टेज में है ना। तो बड़ा लर्निंग के लिए हमेशा ही जो है वो दरवाजे ओपन है, और इसी से ही आप एक्टिव भी रहते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को। वही टाइम जो आपने फजूल जो है वो बैठ के गुजार लेना है, प्रोडक्टिव काम में गुजर जाएगा, वो ज़्यादा आपको जो है ना उसमें लाइफ का भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है ना। ये खुद चीज़ें बड़ी एडिक्टिव होती हैं, आपको समझ आना शुरू हो, आप काम करना शुरू हो ना, आप खुद आपका दिल करता है कि मैं 6, 7, 8 घंटे बैठ के काम करूँ यानी। लेकिन अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, बार बार एरर्स में स्टक हो रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा बोरिंग चीज़ भी कोई नहीं। फिर ये सबसे आवाज़ार कर देने वाली भी चीज़ है, या जो लिखता हूँ या ये एरर और छोटी छोटी चीज़ में फंसा रहता हूँ। अगर आप अच्छे ट्रेन नहीं होते तो आप फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ आउटपुट तो आ नहीं रही, तो बंदा वैसे ही डिसार्ड हो जाता। अच्छा, आपने यहाँ पे 5वां पॉइंट जो है, मिनिमम 3 वेब पेजेस का लिंक मुझे देना, जो आप समझते हैं कि आपके आइडिया के करीब तरीन है। ज़रूरी नहीं उसी की आप कॉपी बना रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारी तरफ से ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं कि नॉवल हो, ऐसा आइडिया हो जो दुनिया में किसी ने बनाया, ज़रूरी नहीं। लर्निंग के लिए में भी आप एक कोई अच्छी साइट आपको लगती है, उसका क्लोन लर्निंग के लिए बनाना चाहते हैं, वो भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी फास्ट फूड में काफ़ी ऑनलाइन चलता है ऑर्डरिंग का, मैं KFC या मैकडॉनल्ड की साइट अच्छी देखी, इसी तरह की मैं साइट बनाना चाहता हूँ, उसी डिज़ाइन को फॉलो कर सकते हैं लर्निंग। अगर आपका अपना आइडिया होगा कोई और इस तरह है तो वो दैट्स क्वाइट गुड, अदरवाइज बहरहाल आप एक कंप्लीट ऐप बनाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपने वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये सबमिट करवाना है, और इसकी जो ड्यू डेट है क्या रख दें जी, मंडे रख देते हैं, 1 वीक रख देते हैं। आपने इसको मैं इवेलुएट भी करूँगा 10 में से क्या किसका आइडिया किस तरह से उस पर कमेंट कर दूँगा। अगर को बिल्कुल ही किसी ने ऐसे ही जान छुड़ाने की कोशिश की, उसे लिख भी दूँगा कि यार कोई और सोचो, ये तो उन्होंने सही तरह सर्च नहीं किया। वो वेबसाइट या मोबाइल ऐप का लिंक कॉपी कर दें जी, ये मेरा जो आइडिया है इसके करीब तरीन ये है। यानी ये नहीं आपने कहना जो मैं बना रहा हूँ दुनिया में ना कभी ऐसा किसी ने सोचा, ऐसी कोई है ही नहीं, तो लिंक क्या दूँ। अगर ऐसी नहीं है तो अच्छी बात है, आप कोई नई चीज़ ईजाद कर रहे हैं। ठीक है कि कंप्यूटर साइंस और इसमें इतनी ऐप्स और वेबसाइट बन चुकी हैं, फिर भी वैसी नहीं। हाँ, ये हो सकता है 2-3 में वो है, एक जगह कंपनी एक जगह इंटीग्रेटेड नहीं है, तो आप फिर एग्जैक्ट नहीं तो नियरेस्ट जो आपको लगता है कि इसी तरह की और साइट है वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बहरहाल आज काफ़ी टाइम डिस्कशन में भी रहा, कुछ आपको प्रोजेक्ट्स भी मैंने मोटिवेशन के लिए दिखाए हैं जो हम अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बना रहे हैं। ठीक है जी। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये ऐप जो जिसमें ये आप मीटिंग कर रहे हैं गूगल मीट की, यही कोई अदर मीट और जूम भी 2 चाहिए हुई। अब मैं सोच रहा था हम इसको थोड़ा सा एज अ प्रोडक्ट के तौर पर लेके चल सकते हैं। तो वीडियो API आपको रिसोर्सेज मैं बता दूंगा, आप नहीं भी सर्च करें ना, आप मुझे बताएं जी मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो मैं आपको गाइड करूँगा। भाई बेटा इससे रेलेवेंट ये लाइब्रेरी है जो इंडस्ट्री लेवल की है, ये टूल्स है, ये पढ़ो, इस तरह से चलो। कुछ एक्स्ट्रा आपने भी लर्न करना है, लेकिन आपको मैं रिसोर्सेज बता दूँ। ठीक है जी। ओके जी। अल्लाह।